हेलो सत्तर भगत जी। सत्ता है भगत जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया मालिक की जय। एक बताओ। आया था अभी। है हाँ, आदमी कल आया था अभी। है जी। मतलब क्या पर्चा आया था एक, आवाज थोड़ी। उसमें हर्बल वाला जो है ना मेहंदी, उसके बारे में बता रहे थे कि इसे लगा सकते हैं। क्या चीज? आदेश आया था, पीला पर्चा आया था हाँ कल हाँ कि जो मेहंदी है हर्बल वाली वह बालों में लगा सकते हैं। हाँ तो एक भगत ने मुझे, कौशल भगत जी हैं, हाँ उन्होंने एक वो 14 नियम जो सतनाम में मिलते हैं उनमें से निकाल के भेजा मुझे। हम्म उन्होंने कहा कि सर पर लगा सकते हैं, हाथों में नहीं लगा सकते, क्योंकि हाथों में लगाने से नाम खंड होता है। अगर हाथों में कोई बीमारी है तो लगा सकते हैं। मैंने कहा भगत जी ये मतलब नहीं है इसका। अगर सर में कोई बीमारी है तो बीमारी के चलते अगर लगाना पड़ जाए तो परमात्मा ने छूट दे रखी है, उसका मतलब ये है। वैसे मेहंदी प्रयोग नहीं करना चाहिए भगत को। देखो। तो ये सर पे लगाने के लिए क्या सतनाम में है क्या? देखो भगत जी, ये कुछ भी नहीं है, ये सारी बकवासें हैं। ये ना ही गुरुदेव के कोई भी ऐसे आदेश नहीं है। गुरुदेव के आदेश हैं वो गुरुदेव के। देखो सत्संगों के बहुत सारे वीडियो हैं, उनकी कटिंगें भी बहुत हैं। हाँ हाँ। अरे हमने, चलो नहाने के बाद तुमको क्या करना है? अरे एक सरसों का तेल यूज करो। ये सारी बकवादें हैं भगत जी। हम्म। सब बकवादें हैं बेमतलब की। गुरुदेव यही तो कहना चाहते हैं, यही सत्संग तो मतलब सुनाना चाहते हैं उसमें। हम्म। लेकिन हम अपनी तरफ से खोज रहे हैं। दुनिया भर के ये काल ने हमें अटका दिए। हमें कितने कितने प्रकार के तेल फलाने ढिकाने हैं। हम्म। पहले क्या था कि सारे ये तेल वगैरह थे, हम लगाते थे क्या? शैम्पू लगाते थे, साबुन भी नहीं, नहीं था कुछ पहले तो। नहीं, है कुछ भी नहीं था। ये जो जितना भी पैकिंग का सामान आ रहा है वो भी नहीं था। तो बताओ। हमने वहीं आना पड़ेगा बिल्कुल। हम्म। और तभी हमारे ये खर्चे भी वो होंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हम्म। सिर्फ एक सरसों के तेल का यूज करो। दास का तो यही कहना है। हम्म। अगर किसी को अच्छा लग जाए हम्म। तो ज्ञान के आधार हम्म। से ध्यान करो, मतलब विचार करो। हम्म। हाँ। लेकिन जो सतनाम ने दिया है वो तो नियम तो गुरुदेव के द्वारा बनाए गए थे ना। सब नियम ठीक है, उसमें कोई तेल मेल का कोई भी ऐसा वो नहीं है भगत जी। और फिर गुरुदेव के हम्म। सत्संग से सुनो। हम्म। सत्संग भी तो सुनो। गुरुदेव ने तो एक पहली कक्षा के विद्यार्थी के लिए कुछ वो मतलब ये जो आरतियां बना रहे हैं गुरुदेव, साथ में भगत भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है? जैसे अपन छोटा बच्चा होता है तो उसको अपन बैठ के बच्चे को साथ साथ पढ़वाते हैं, हाथ से लिखवाते हैं पकड़वा के, तो क्या आप ऐसे ही करते रहोगे उस हम्म। बच्चे के साथ में आगे तक? हम्म। तो ये सब थोड़ा बहुत जो नियम गुरुदेव ने कहे हैं कि ये हमने कुछ मोटे मोटे नियम पर्चे पे लिख दिए हैं। बाकी सत्संगों से कुछ अपना देखो, कुछ वैसे कॉमन सेंस से भी अपना समझ में आ देखो जाते हैं बहुत सारी बातें। देखो, जो मुझे तो लगता है जो नियम बने हैं परमात्मा ने बनाए हैं वो उस भगत के लिए है जो शुरू शुरू में जोड़ता है, बस उसके लिए हैं, एक मोटी क्योंकि मोटी बातें उतना हैं ज्ञान ये। नहीं होता, जो नियम नहीं उतनी ज्यादा निभा सकता हाँ शुरू हाँ शुरू में। हाँ हाँ, वो लग जाएगा जब देखो धीरे उसके धीरे उसको लिए जो ज्ञान अगर होगा। कोई जब ज्ञान होगा उसको आगे बढ़ेगा और वो धीरे धीरे सत्संगों का पूरा ज्ञान होगा उसको, तो वो विचार करेगा भगता हम तुम बता में। बस ये बात है इसके लिए। ये नहीं है कि हमने पहली नाम उपदेश के समय जो नियम दिखाई दे रहे हैं हम उनको ही अपने पूरे जीवन में डाल लें, उसके अलावा किसी को माने ही नहीं। नहीं, एक भगत का ये कहने का मतलब है कि वो कह रहा है कि भाई हाथों में किसी बीमारी बस लगा सकते, सर में कैसे भी लगा लो, चाहे शौक से लगा लो और चाहे कैसे भी लगा लो, उसके लिए गुरुदेव ने नहीं मना कर रखा। ये कह रहा है वो भगत। मैंने कहा ऐसा बीमारी के तो है नहीं। लिए एक बात बताओ, फिर उसकी ये बुद्धि कहाँ गई कि हाथों में तुम्हारे में बीमारी हुई तो तुम गुरुदेव परमात्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते? परमात्मा ये क्या मतलब हाथ में हमारे में कोई ऐसी तकलीफ है मत लगाओ ना, विश्वास तो करो उसके ऊपर, हम क्यों लगाए इसे? थोड़ा संघर्ष करो तुम, फिर परमात्मा की शरण में फिर कह रहे हो कि ये बीमारी हो गई तो हम लगा लें। यानी तुम परमात्मा से हट के उसका उस पर विश्वास है तुम्हें, फिर यहाँ क्यों नहीं आते? विश्वास क्यों नहीं करते उस पर? ये भी तो है। तो आपको जो सही लगा मैंने वो बता दिया भगत जी। कि मैंने कहा कि अगर कोई बीमारी आती है तो उसके लिए परमात्मा ने छूट कर रखी है सिर के लिए। अगर कोई बीमारी है तो छूट कर रखी है। उसके लिए ज्ञान भी हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे उपचार हैं, मेहंदी ही नहीं है जो मेहंदी लगाने से ही दूर हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे उपचार हैं। देखो गुरुदेव ने उसके लिए भी ये कहा है कि जैसे मान के चलो आप कोई
डॉक्टर से गोली लेने जा रहे हो, तो आप गोली पे विश्वास ना करना। आप परमात्मा से ये कहना, परमात्मा ये हम जो भी ठीक है, सामने जो बात आई है, हम जो गोली लेने जा रहे हैं डॉक्टर से, परमात्मा जी आपकी दया होगी तो ही वो गोली काम करेगी, लेने जा रहे वरना नहीं लगेगी, वरना काम नहीं करेगी वो। तो पहले परमात्मा को लेके चले साथ में। वीडियो है इसके ऊपर 2 मिनट का। जी सत्संग सुना है। अगर आप केवल उसी पे आश्रित करोगे, चलो दवाई ले आते हैं परमात्मा से अलग हटके, याद नहीं करोगे तो फिर गोली भी काम नहीं कर सकती, उल्टा रिजेक्शन कर जाती हैं। तो ये तो थोड़ी सी जिस भगत के लिए जो थोड़ा बहुत वो कहा है गुरुदेव ने, वो क्या है कि अपने ऊपर परमात्मा नहीं लेना चाहता। नहीं, वो कौशल भगत जी हैं, शायद दिल्ली से हैं, शायद उन्हें आप जानते होंगे। वो करते रहते हैं, उनके कमेंट ऐसे ही आते रहते हैं। हाँ, हम बताओ में आते रहते हैं कि मतलब कि पौन के विरोध में आते रहते हैं काफी। बिल्कुल आते रहते हैं, उनके ऐसे ही कमेंट आते रहते हैं उनके बहुत सारे। तो दास ने गलती से वो ये जो अभी 30 सेकंड का जो रील के लिए वीडियो बनाया था ना, 30 सेकंड का, तो वो डाल दिया था। तो उस पर उन्होंने सतनाम का पर्चा भेजा था। तो मैंने कहा भगत जी इसका मतलब ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। अब देखिए उनसे यही कहो, जिन ले रखी है सर के लिए, जिन भगतों ने जब बीमारी हो तो, जो भगत उस पर्चे पर आश्रित हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उनसे कहो कि आपकी बुद्धि इस पर्चे तक काम कर रही है, आप इस पर्चे तक सीमित रहो। नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आप पर्चे तक सीमित रहो। ये आगे बढ़ने वाली बातें हैं, आगे बढ़ने वाले भक्तों के लिए हैं। नहीं बढ़ना चाहते तो आप रहो उसी जगह सीमित, कि हमें तो ये पर्चा दे दिया है, इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं, और वो ऐसा कहा है, जैसा कहा है वैसा करते रहो। फिर आपका तो मतलब फाइनल मतलब जीवन बीमा कर दिया उस पर्चे का परमात्मा ने, क्या कि बस इसी पर्चे पर आश्रित रहो, इसमें जो भी है वो। अरे अभी तो भगत जी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो काल हमें अपने काम और धंधे और बिजनेस में भी ठग रहा है, और भगत जान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हम ठगे जा रहे हैं। और यही बातें आप सामने आएंगी, देख लेना। लेकिन जो आगे बढ़ेगा भगत वो सब मानेगा, और जो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो वो अपना करते रहो, हमें क्या लेना देना, संदेश अपना देना है। भाई आगे बढ़ोगे तो हमने जो गलत चीजें भक्ति मार्ग में वो छोड़नी होंगी, चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे उड़ने की हो, कोई सी भी हो। कहने का मतलब खाने की भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन। तो जैसी बुद्धि होगी आपकी, जैसा खाओगे वैसा। तो हम फिर उस चीज का इस्तेमाल ना करके, अपनी शुद्ध चीज का इस्तेमाल करके अपना सद्बुद्धि, अपना शरीर को स्वस्थ रखें, और जिससे हमें परमात्मा सद्बुद्धि दे। तो ये बातें हैं बहुत सारी भगत जी। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं। ये जो भगत जी थे वो मतलब वो ये कह रहे थे कि मतलब ये बालों के लिए मना नहीं कर रखा। मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई, बालों के लिए तो परमात्मा ने स्पष्ट मना कर रखा है, हाथों के लिए मना कर रखा है। देखो परमात्मा ने परिस्थिति में परमात्मा ने छूट दे रखी है बस। परमात्मा कोई छूट नहीं है अपने नियमों में। परमात्मा ने ये कहा है कि परमात्मा ने ये बहुत बढ़िया सुंदर शरीर दे रखा है, और परमात्मा ने कहा कि इसमें कोई भी फंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात में सारी 100 की बातें मतलब एक बात रह जाती है इन बातों में। अब ऐसे तो पर्चे में ये भी कह दिया है कि मेरी माता बहनों के लिए कोई कहता है कि सिंदूर लगा सकते, कोई कहता है कि नहीं बिंदिया के लिए लगा सकते। ये सारी बकवास हैं। एंड में परमात्मा ने अगले सत्संगों में बोल दिया है कि शरीर पर कोई भी फंड करने की आवश्यकता नहीं है, सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने। बताया ना भगत जी, वही बातें हैं जो शुरू में जुड़ता है उनके लिए मोटे मोटे नियम बताए जाते हैं। जब वो आगे बढ़ता है, सत्संग ज्यादा सुनने लग जाता है, तो वो सारी चीजें समझ में आ जाती है कि परमात्मा हमें कहाँ कहाँ रोक रहे हैं, कौन कौन से नियम दे रहे हैं। तो ये ऐसे भगत आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये काल प्रेरित हैं जो वहीं पे रहना चाहते हैं, औरों में भी रुकावट पैदा करना चाहते हैं, आगे बढ़ने वाले भक्तों में भी। वो समझदार होते हैं तो इनकी बात का खंडन कर देते हैं, तुरंत इनको छोड़ देते हैं पीछे। भाई आपको रहना है यहीं रहो। दास तो इनसे मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं होता। ये तो 2 साल से मतलब विरोध में है। कमेंट देखते रहते हैं, जब फेसबुक पर आ जाती हैं तो कमेंट भी देख लेते हैं। तो मतलब नहीं रहता इन लोगों से, क्योंकि वो ये लोग है कि मतलब कि जो साध संगतियों के विरोध में नहीं, हर तरह से हम ना अपना देखो भगत जी, घर में भी अपना रहन सहन और अपना खाना पीना भी, ये भी सारी फैसिलिटी को खत्म करना है।
और क्या होगा, देखो हाँ। फैसिलिटी खत्म करेंगे तो घर का खर्चा भी बचेगा। हाँ। और साथ में जो ये केमिकल जैसे आ रहे हैं फास्ट फूड में, जो पैकिंग बहुत में, सारी चीजें हैं। सब फ्राई होकर तो आ रहा है, और न जाने कैसे कैसे केमिकल डालते हैं। हाँ वो तो है ही। जिससे क्या स्वाद अच्छा बना रहे उन पर, और ज्यादा समय तक टिका रहे। तो इसीलिए ये सारी चीजों पे केमिकल के द्वारा तो हो रहा है सब कुछ। थोड़ी सी विचार करना पड़ेगा। अब देखो ये कैंपा कोला है, ये सारी ये कोल्ड ड्रिंक सारी बनाई गई है, ये क्या है इनमें बताओ। कोई भी ऑल टोटल कोई भी पैकिंग का सामान आता हाँ। है, कितने सब कितने में समय से शायद केमिकल डाला जाता है। कितने कितने समय से रखे हुए ये चीजें आती हैं, ये और किससे बना है, ये अन्न से ही तो बना है। बिस्कुट वगैरह सारी ये चीजें कहाँ से बनी है, कितने समय से, और ये पता नहीं कैसे कैसे बनाई गई थी ये। और कई कई में तो ऐसे बताते हैं ये टोस्ट वगैरह जो भी ये बेकरी बनती है, ये सारे पैरों से खूनते हुए वहाँ दिखाई गई है, हम देखते हैं, देखा था हमने। हाँ वो तो देखो भगत जी, कंपनियां होती है ना, कंपनियों में लेबर लगी होती है। हाँ। लेबर फिर नहीं ध्यान देती। बताओ। मालिक तो कह देता है भाई साफ सफाई से रखना, बस। लेकिन जो लेबर होती है वो कैसे भी बना देती है। वहीं वो तो पर बनाएगी। थूक देते हैं, वहीं पर थूक, वहीं पर पसीना। हाँ। तो इन चीजों को देखते हुए ना भगत जी, इन चीजों से बहुत मतलब थोड़ा सा इस मार्ग में ना इन चीजों को हमने ये त्यागनी होंगी, छोड़नी होंगी। बात को तो बिल्कुल करेक्ट बात लगी है। जो जितने भी पैकिंग सामान है ऑल टोटल जो पैकिंग होकर आता है, सभी में केमिकल डाला जाता है। सब बनते हैं अच्छा उसमें। दिखने के लिए, अच्छे टिकाऊ के लिए, और स्वाद के लिए, बस और क्या है उसमें। सब चीजों के लिए केमिकल यूज किया जाता है, और जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। भाई देखो यहाँ अपने लिए जो भी अन्न दिया है उसका अपना रोटी और जो भी सब्जीदार रोटी जो भी है मतलब अपना बना के शुद्ध खाओ। और बाकी जो फल हैं बस उन फलों का यूज करो ज्यादातर, और किसी की जगह पे फल का यूज करो अपना। हम्म। तो वो चीजें उधर से अपना खर्चा बचेगा तो आप फल ले आओगे, वो शुद्ध होगा, सभी अपना घर में खाओ। बाकी चीजों से बस थोड़ा सा, बाकी चीजों से इनको थोड़ा विचार करके दूर रहेंगे तो देखो हमें सद्बुद्धि आएगी, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। चलो ठीक है भगत जी, बस ठीक है। इतनी सी बात करनी हाँ। थी, तो चर्चा होगी। सत साहेब। चलो ठीक है भगत, सत्य है।